अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। आई होप कि आवाज़ आ रही होगी सबको। ये आराम से कनेक्ट हो गया था आप लोगों का? मतलब कोई इश्यू तो नहीं हुआ अभी? कुछ स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं कि उन्हें लिंक नहीं मिल रहा या उससे कनेक्ट नहीं हो रहा। अच्छा, 1 मिनट में कुछ लोगों को रिप्लाई कर दूं। अच्छा जी, क्लास है आपकी ऑटोमेटा थ्योरी। सबसे पहले तो इस चीज़ से बात कर लेते हैं कि ये शाम में क्यों होगी। ये इसलिए शाम में हो रही है कि ये सिटी का कोर्स है। सिटी के स्टूडेंट भी इस क्लास में होंगे। कुछ स्टूडेंट हैं जो कि इस क्लास में हैं मौजूद सिटी कैंपस में। सब कुछ होगा, आप टेंशन नहीं लें सुनना, सब कुछ होगा। फिलहाल तो आप एलएमएस से ही क्लास ज्वाइन करेंगे ना? अभी तो छोड़ दो उस चीज़ को, एक हफ्ता तो रुक जाओ। अच्छा जी, देखें थोड़ा सा डिफरेंट कोर्स है। आपने मुझसे अगर और कोर्स भी पढ़े हैं तो। अब आ रही है आवाज़? अब आ रही है? जी अब आ रही है आवाज़? सही आ रही है आवाज़? अभी भी स्लो आ रही है? उस वक्त तो मैं स्लो बोल रहा था ना। अच्छा खैर, तो बेटा आपने मुझसे और कोर्स भी अगर पढ़े होंगे तो आपको अंदाज़ा है डिफरेंट कोर्सेज में। लेकिन ये एक थोड़ा सा डिफरेंट कोर्स है जिसके अंदर
स्टार्ट में स्टूडेंट को शुरू में प्रॉब्लम होती है कि ये कोर्स हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो आई बिलीव कि पूरा लेक्चर कवर करने के बाद हम इस सवाल का जवाब खुद से ढूंढ सकते हैं, या अगर मैं भी आपको बताऊं तो वो आपको शायद 100% समझ में ना आए मेरी बात कि एग्जैक्टली इस कोर्स में आप करेंगे। मतलब मैं भी आपको थोड़ी कोर्स आउटलाइन डिस्कस करता हूँ, फिर जैसे जैसे आज का जो पूरा लेक्चर है वो एंड की तरफ जाएगा, तो बाय द एंड मतलब लाइक 8:30 8:45 तक आपकी समझ में आ जाएगा कि इस कोर्स में बेसिकली हम करेंगे क्या और ये कोर्स पढ़ क्यों रहे। एज फार एज यू पीपल आर कंसर्न, तो हाँ, आप लोगों को कंपाइलर का प्री रह गई। ये मैं बता रहा था कि शाम में क्यों हो रही है, ये भी तो बताया मैंने कि शाम में इसलिए हो रही है कि सिटी कैंपस का कोर्स हो गया है। सिंपल सी बात है बस। इसमें सिटी कैंपस के भी स्टूडेंट हैं। आपने देखा नहीं कि वो ग्रुप अगर आपने ज्वाइन किया है तो उस पर 2 आईडीज़ लिखी हुई हैं, तो 2 आईडीज़ में एक सिटी की आईडी है, तो मार्च एक कोर्स है ये, इसमें शाम में हो रहा है। ठीक है, तो खैर मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं आपको थोड़ा सा एक हायरार्की बना के दिखाता हूँ इस कोर्स में कि आप करेंगे क्या। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी आप आधे पौन घंटे तक सोचते रहेंगे कि ये हो क्या रहा है, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता रहेगा तो आपको क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह कि इस कोर्स में हम करना क्या चाह रहे हैं। ऑटोमेटा थ्योरी इज बेसिकली द प्री रैक ऑफ कंपाइलर कंस्ट्रक्शन। आपका एक कोर्स है जो कि आप इसके बाद वाले सेमेस्टर में या उससे बाद वाले सेमेस्टर में रजिस्टर करवाते हैं, कंपाइलर कंस्ट्रक्शन उसका प्री रैक है। और अगर बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बताया जाए तो ऑटोमेटा थ्योरी में बेसिकली आप मशीन्स बनाते हैं, और मशीन इज़ नॉट लाइक अ फिजिकल टाइप थिंग, या आप बेसिकली कोडिंग के ज़रिए या आप डायग्राम्स के ज़रिए डिफरेंट मशीन बनाते हैं जो कि डिफरेंट पैटर्न्स को रिकग्नाइज करती है लैंग्वेज के अंदर, डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर डिफरेंट पैटर्न को रिकग्नाइज करती है। लाइक मैं आपसे एक काम करूँ, मैं आपसे एक बात बोलता हूँ कि अभी मैं अगर आपको वाइट बोर्ड शो करूँ, इफ आई एम एबल टू शो यू द वाइट बोर्ड शो हो रहा है। ठीक है, ये वाइट बोर्ड शो हो रहा है आप लोगों को। अब अगर मैं इस वाइट बोर्ड पे लिखूँ कि माई नेम इज उस्मान, एंड आपसे कहूँ कि मुझे ये बताइए कि इस लाइन की ट्रांसलेशन करके दें, तो आपका सवाल यही होगा कि सर कोडिंग के रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं। मैं डेफिनेटली कोडिंग के रिस्पेक्ट से ही बात कर रहा हूँ। तो माय नेम इज उस्मान की आपने ट्रांसलेशन करनी है, एक छोटा सा कोड लिखना है, उस कोड के मुझे स्टेप्स बता दीजिए, और उस कोड के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए वो मुझे बता दीजिए। सिंपल, जो आपकी समझ में आ रहा है वो आंसर करते रहेंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं कहाँ जा रहे हैं। सवाल सुन लीजिए बेटा, ट्रांसलेशन करनी है, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब ये है कि मैं एक इंग्लिश एक आर्टिकल दे रहा हूँ आपसे, और आपसे कह रहा हूँ कि उसकी उर्दू में ट्रांसलेशन कर दीजिए। आप समझ गए आप मेरी बात। एक इंग्लिश आर्टिकल दे रहा हूँ और आपसे कह रहा हूँ कि उसकी उर्दू में ट्रांसलेशन कर दीजिए यूजिंग सम कोड। कोई भी लैंग्वेज में कोड लिखिए, मेरा नाम उस्मान है, इसकी डेफिनेटली ट्रांसलेशन यही है, लेकिन इसको कोड कैसे करेंगे आप, मतलब कोडिंग के जरिए कैसे लिखा होगा कि मेरा नाम उस्मान है। नहीं बेटा, मैं जो कह रहा हूँ दोबारा सुन लीजिए, ये एक फाइल है, टेक्स्ट फाइल। इस टेक्स्ट फाइल को मैंने आपको इनपुट दिया है, और इस टेक्स्ट फाइल को कंप्यूटर रिकग्नाइज करके बताए कि ये लिखा हुआ है माई नेम इज उस्मान, और इसकी मीनिंग उर्दू में जो है वो मेरा नाम उस्मान है। मेरी बात अब समझ में आई या नहीं आई? मेरा सवाल समझ में आया, पहले ये बताइए। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये टेक्स्ट फाइल है, मैं आपको एक टेक्स्ट इनपुट दे रहा हूँ, और उस टेक्स्ट इनपुट देने के बाद मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कंप्यूटर कैसे उसको पहचानेगा। तो आप बोलेंगे सर एक कोड लिखना पड़ेगा, वो कोड में पहला स्टेप क्या होगा। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप किस लैंग्वेज में कोड लिखेंगे या कौन सी टूल यूज करेंगे, मेरा सवाल ये है कि आपका पहला स्टेप क्या होता है। अगर आप इसका उर्दू में तर्जुमा कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने क्या काम किया है। ये तो चले आसान सा एक लाइन लिखी है, इसको आपने बड़े आराम से तर्जुमा कर दिया, लेकिन आप क्या चीज़ रिकग्नाइज करते हैं किसी भी नहीं, बहुत ही बेसिक की बात कर रहा हूँ, बहुत ही बेसिक की, कि इस इंग्लिश लैंग्वेज को ट्रांसलेशन करनी है। आपका पहला स्टेप क्या होता है? आपका पहला स्टेप ये होता है जो शम्स ने बताया है। शम्स ने क्या बताया है कि आप इसको वर्ड्स में ब्रेक करते हैं। क्लियर हो गई ये बात? आप इसको किस में ब्रेक करते हैं? वर्ड्स में ब्रेक करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा आपका, आप इसको वर्ड में ब्रेक करेंगे। वो लॉजिक कुछ भी हो, वो लॉजिक आपकी स्पेस पे हो। लाइक अगर मैं लिख दूँ माई नेम
इज लाइक मिस्टर उस्मान, तब भी आप क्या करेंगे, अगर आपका कोड सही होगा तो इसको सक्सेसफुली वर्ड में ब्रेक कर देगा। तो पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप ये होता है कि आप अपने आर्टिकल को या अपने सेंटेंस को वर्ड्स में ब्रेक करते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि आप की कमांड बहुत हो चुकी है इंग्लिश पे या उर्दू पे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन लाइक अगर आप चाइनीज सीख रहे हो या आप जर्मन सीख रहे हो तो आपको सबसे पहले वर्ड्स सिखाए जाते हैं। तो इसी तरीके से ये वर्ड्स में मुझे इसको ब्रेक करना होगा। क्लियर हो गई ये बात? अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ कि कोड लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो कोड में भी यही होता है कि कंपाइलर जो होता है आपका, वो क्या करता है, आपके कोड में जो मीनिंगफुल एंटिटीज होती हैं उनको ब्रेक करता है। जैसे यहाँ पर ए का मतलब अलग है, इज इक्वल टू का मतलब अलग है, बी एक अलग मीनिंग रखता है, प्लस एक अलग मीनिंग रखता है, सी एक अलग मीनिंग रखता है, सेमी कॉलन एक अलग मीनिंग रखता है। अगर इसके साथ में A1 लगा दूं तो आई बिलीव कि मेरा कोड इतना अच्छा होना चाहिए जो इसको अलग कर सके, इसको अलग कर सके, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग और इसको अलग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपका पहला स्टेप क्या होता है कि आप उसको वर्ड्स में ब्रेक करते हैं। मैं इस लाइन को मिटा रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब दूसरा स्टेप क्या होता है आपके ख्याल में? आपके ख्याल में इसका दूसरा स्टेप क्या होता होगा? ये वर्ड्स में ब्रेक करने के बाद आपके दिमाग में क्या कैलकुलेशन हो रही होती है या क्या चीज़ चल रही होती है कि मेरा सेकंड स्टेप ये होगा? सबसे पहले स्टेप ये हो गया कि आपने वर्ड्स में ब्रेक कर दिया। लेटर्स की वैल्यू, व्हाट इज मीन बाय लेटर? बिल्कुल, ये सुलेमान ने आंसर दिया है ना आपको? सुलेमान ने क्या आंसर दिया है? आइडेंटिफाई नाउन, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, एडजेक्टिव एंड सो ऑन। मैं क्या करूंगा, इसके बाद इसकी टाइप एसोसिएट करूंगा ढूंढ के। मुझे पता है ये नाउन है, मुझे पता है ये हेल्पिंग वर्ब है, ये भी कोई चीज़ है, ये भी कोई चीज़ है, ये भी कोई चीज़ है, एंड सो ऑन। मेरा टारगेट क्या होता है, मेरा सेकंड टारगेट क्या होता है, जैसे ही मैं वर्ड सेलेक्ट करता हूँ तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसके बाद जाके मैं उसकी टाइप ढूंढने की कोशिश करता हूँ। लाइक ये नाउन है या वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है या ये एडजेक्टिव है या ये प्रोनाउन है या प्रोवर्ब है या व्हाटएवर। तो सेकंड स्टेप, जब तक मैं इसकी मीनिंग मतलब इसकी टाइप को एसोसिएट नहीं करूंगा, मुझे इसकी मीनिंग कैसे पता चलेगी? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर मैं इसकी टाइप को एसोसिएट नहीं करूंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि सर ये सेंटेंस सही लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ? लाइक अगर किसी ने ये लिख दिया, अगर किसी ने ये लिख दिया माई नेम इज उस्मान, तो आप इसको अलग कर लेंगे, इसको अलग कर लेंगे, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग, सबके साथ आप बता देंगे, 2 दफा इस लिखा है मैंने, सबके साथ आप बता देंगे कि सर इसकी टाइप ये, इसकी टाइप ये है, इसकी टाइप ये है, इसकी टाइप ये है, इसकी टाइप ये है। लेकिन जब आपको इसको स्ट्रक्चर वाइज देखना पड़ेगा कि ये सेंटेंस वैलिड है या नहीं है, तो आप बोलेंगे सर 2 हेल्पिंग वर्ब तो एक साथ नहीं आ सकते, मुझे पता चल गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 2 हेल्पिंग वर्ब तो एक साथ नहीं आ सकते, मुझे पता चल गया। मैं आपको लेके जा रहा हूँ उस तरफ कि वाई आर यू स्टडिंग ऑटोमेटा थ्योरी। तो थोड़ा सा सुकून से रहिएगा कि अगर कुछ चीज़ें मर्ज भी हो रही हो तो देखिए ये 2 इज़ार हैं। तो मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि इसकी टाइप एसोसिएट करना। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा रेस करूँ और एक चीज़ बता दूँ, मैंने एक चीज़ यहाँ लिखी, नाउन। नाउन क्या होता है सर? नाउन क्या होता है? नाउन क्या होता है? नेम, प्लेस और एनीथिंग, किसी भी चीज़ का नाम, जगह का नाम या चीज़ का नाम, ऐसे ही है ना? या किसी भी बंदे का नाम नाउन होता है। अब आपने यहाँ सर्च किया था उस्मान, समहाउ आपने मैनेज कर लिया कि ये जो उस्मान है ये अलग हो गया। आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट ये है कि सर ये जो उस्मान अलग हुआ है, यहाँ पर ये जो अलग किया हुआ है आपने इसको, आपका टारगेट ये है कि इसके साथ इसकी टाइप एसोसिएट कर दी है। अब ये उस्मान आप उठाएंगे और कहीं पे जाके सर्च करेंगे, इसको आप उठाएंगे और कहीं पे जाके सर्च करेंगे, नेम को आप उठाएंगे और कहीं पर किसी एरे में जाके सर्च करेंगे, माई को आप उठाएंगे किसी एरे में जाके आप सर्च करेंगे, ऐसे ही होगा ना? आपका टारगेट क्या है कि इसके बाद इसकी टाइप लिखनी है, इसके बाद इसकी टाइप लिखनी है, इसके बाद इसकी टाइप लिखनी है, इसके बाद इसकी टाइप लिखनी है। सबसे आसान तरीका क्या होता है सर्चिंग का? तो आप क्या करेंगे, आप इसको उठाएंगे और किसी एक एरे के अंदर जाके सर्च करेंगे। अगर ये वहां मिल जाता है तो आप ये पूछेंगे उस एरे से कि भाई तुम्हारा ताल्लुक किस चीज से,
लाइक अगर मैं इस क्लास में से एक स्टूडेंट उठा लूँ, जैसे ये लिखा है मेरे पास साद अहमद, मैंने साद अहमद को उठाया, मतलब उसके नाम, उस बच्चे के नाम को उठाया और मैं जाके डिफरेंट क्लासेस में पूछ रहा हूँ कि यहाँ साद अहमद हैं, यहाँ साद अहमद हैं, यहाँ साद अहमद हैं, पता चलता है रूम नंबर 13 में साद अहमद बैठे हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा साद और टैग लगा दिया छोटा सा 13 आइडेंटिफिकेशन के लिए। फिर मैंने एक और स्टूडेंट उठाया लाइक अब्दुल समी, तो मैंने समी को पिक किया और मैंने अब जाके समी को दोबारा ढूंढना शुरू किया यूनिवर्सिटी के रूम्स में, पता चला समी जो बैठे हैं रूम नंबर 25 में बैठे हैं। तो ये इनके साथ में इनकी आइडेंटिफिकेशन लगा रहा हूँ, मतलब उस्मान के साथ मैं ये लगाऊंगा कि वो नाउन है, इसके साथ मैं ये लिख के लगाऊंगा वो हेल्पिंग वर्ब है, नेम के साथ मैं ये लिख के लगाऊंगा ये क्या है, माई के साथ ये लगाऊंगा ये है सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है वर्ब है व्हाटएवर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब है मेरे पास अलग अलग एरे बने हुए होंगे। अगर मैं नाउन के एरे की बात करूं तो नाउन का एक एरे बना हुआ होगा, इसी तरीके से हेल्पिंग वर्ब की बात करूं तो उसका एक एरे बना हुआ होगा, अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो उसका एक एरे बना हुआ होगा, अगर मैं वर्ब की बात करूं तो उसका एक एरे बना हुआ होगा, अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करूं तो उसका एक एरे बना हुआ होगा। ये डिफरेंट एरे बने हुए होंगे। अब इसको उठाएंगे, इस पूरे में सर्च करेंगे, 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 इसको ढूंढ करेंगे, जहां ये मिलेगा उस पर्टिकुलर का टैग उठा के इसके बाद लगा देंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई सेंस बन रहा है मेरी बात का? इसी तरीके से उस्मान को उठाएंगे, अब नेम को उठाएंगे, नेम को भी कहीं सर्च कर लेंगे। हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं? 10, 15, 20, 25, 30। हेल्पिंग वर्ब कितने होते होंगे? 50 होते होंगे। आपने वो हेल्पिंग वर्ब में इसको ढूंढा, इस मिल जाएगा। लेकिन जब आप उस्मान को उठाएंगे, उस्मान स्पेसिफिकली उस्मान क्यों? क्योंकि उस्मान क्या है? उस्मान क्या है? नाउन। उस्मान क्या है? नाउन। अब नाउन जो होता है ना वो अनलिमिटेड होता है, उसका एरे क्या होता है? अनलिमिटेड। डेविड भी नाउन है, फर्नांडिस भी नाउन है, टेबल भी नाउन है, डस्टर भी नाउन है, मार्कर भी नाउन है, कॉम भी नाउन है, एनिमल के किसी का नाम ले रहे वो भी नाउन है। पॉइंट समझ में आ रहे हैं? तो नाउन तो बहुत सारे हैं। तो एक एरे हो गया हेल्पिंग वर्ब का फाइनाइट एरे। फाइनाइट एरे क्यों? क्योंकि इसमें लिमिटेड लोग हैं, फाइनाइट। लेकिन नाउन का एरे क्या हो गया? इनफाइनाइट। इसका मतलब है आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट ये कि जो चीजें आपने अलग की हैं इनको किसी एरे के अंदर जाके ढूंढना है और उसके बाद उसका टैग लगाना है। पहले भाई वहीं तक शो, आपको ये बोर्ड शो हो रहा है ना जो मुझे शो हो रहा है? सलमान यहीं तक शो कर रहा हूँ बोर्ड, बस मैं और कहीं जा भी नहीं रहा। ये यहाँ तक शो हो रहा है यहाँ पर, और ये यहाँ तक शो हो रहा है यहाँ तक। सही है? तो अब थोड़ा सा इसको पॉज करते हैं, ठीक है? थोड़ा सा पॉज करते हैं इसको, थोड़ा सा पॉज कर लेते हैं इस चीज़ को, और एक एग्जाम्पल को और समझाता हूँ, फिर दोनों का लिंक बनाइएगा आप। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की क्लास हो रही है, पहली दूसरी क्लास हो रही है। एक टीचर आते हैं, वो टीचर आपको कहते हैं कि भाई आप जो हैं, मैं आपको आज सिखाऊंगा वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल मतलब थ्योरी तो उन्होंने पूरी बता दी आपको कि वेरिएबल क्या होता है, कहाँ यूज होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये है वो है, जो भी उससे रिलेटेड बातें हैं उन्होंने बता दी। अब उन्होंने आपको बताया कि वेरिएबल डिक्लेयर ऐसे करते हैं। इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है, लेकिन उसका नाम जो है ना इस लॉजिक से डिक्लेयर कर सकते हैं। क्या क्या लॉजिक्स होती हैं? नहीं, स्ट्रिंग 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 मतलब मैं इंटीजर फ्लोट कैरेक्टर स्ट्रिंग की बात नहीं कर रहा था। स्ट्रिंग भी क्या होता है? कैरेक्टर का एरे होता है। मैं ये नहीं कह रहा था, मैं ये कह रहा हूँ कि वेरिएबल डिक्लेयर करते हुए आपको किस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है? न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट ना हो। शम्स ने बताया न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट नहीं होगा। अलीजा ने बताया स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकते हैं, ठीक है? और भी 2-3 चीज़ें और हैं, वो ऐड करते हैं जल्दी से, शाबाश। स्पेस नहीं होगा, ठीक है? इन्होंने एक और ऐड कर दिया शम्स ने। और बता दीजिए जल्दी से शाबाश बाकी लोग। अपर केस लोअर केस दोनों हो सकता है, ठीक है? ये जो तमाम चीज़ें आप बता रहे हैं, ये जो वेरिएबल है इसकी आइडेंटिफिकेशन है। वेरिएबल की आइडेंटिफिकेशन क्या है? वेरिएबल की आइडेंटिफिकेशन क्या है? आपने बताया सर, पहला पॉइंट लिख लें आप, तो सर ये जो है नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, सही? नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। दूसरा आपने बताया सर ये कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर से, मतलब अल्फाबेट से स्टार्ट हो सकता है।
ठीक है, मैं रोमन में लिख दिया जो आप लोग बता रहे थे, अल्फाबेट से स्टार्ट हो सकता है। फिर आपने बोला सर इसमें स्पेस नहीं आ सकता, नो स्पेस, ठीक है। फिर आपने बताया कि सर ये चीज़ हो सकती है, फिर आपने बताया ये चीज़ नहीं हो सकती, आपने डिफरेंट चीज़ें बताई। अब वेरिएबल के आइडेंटिफिकेशन के आपने कुछ चीज़ें बता दी। क्लियर हो रही है बात? तो जो जो चीज़ें आपके वेरिएबल में है ये आपने मुझे बता दी। अब मैं क्या करूँगा, मैं कोड लिखूंगा, एक a इज इक्वल टू बी प्लस सी। मेरे a इज इक्वल टू बी प्लस सी, मेरा कोड जो है, कंपाइलर जो है, वो इसको कैसे रिकग्नाइज करेगा कि ये वेरिएबल लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर लिखा हुआ है, ये प्लस लिखा हुआ है, ये इक्वल टू लिखा हुआ है, वो कैसे रिकग्नाइज कर सकता है? ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये सिंगल एक वेरिएबल है, ये भी एक सिंगल वेरिएबल है, ये भी एक सिंगल वेरिएबल है। मेरा कोड इसको कैसे रिकग्नाइज करता है कि ये वेरिएबल होगा या नहीं होगा? बिल्कुल, ये रिजर्व यूज नहीं होंगे डिक्लेरेशन में, ठीक है। मेरा कोड कैसे रिकग्नाइज करेगा? वो जो चीजें आपने पीछे बताई हैं इतनी सारी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई एरे बना हुआ होगा, उस एरे में जाके ये सर्च करेगा। लेकिन चूंकि वेरिएबल जो है वो अनलिमिटेड है, तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों प्रॉब्लम हो जाएगी? क्योंकि वेरिएबल क्या है आपके, अनलिमिटेड है, उस एरे के अंदर ढूंढने में उसको बहुत टाइम लग सकता है, ठीक है। अब थोड़ा सा मुझे टाइम दें, चीज़ें मिक्स हो रही हैं, मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ बता दूं, फिर मैं कोर्स की तरफ ही लेके आ रहा हूँ। काफ़ी डिटेल बात हो गई, अननेसेसरी निकल गया मैं उस तरफ, ठीक है। ये जो डायग्राम बना रहा है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये थ्रू आउट द कोर्स हमें तमाम चीज़ें कवर करनी है, तो ये कोर्स आउटलाइन टाइप की चीज़ है। इस कोर्स में हमारा फोकस होता है लैंग्वेजेस पे, लैंग्वेजेस पे। अब लैंग्वेजेस क्या होती हैं तो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मुझे 15-20 मिनट चाहिए ताकि मेरी बात आपकी समझ में आ जाए। अगर फिर भी कोई चीज़ क्लियर नहीं होगी तो इंशाल्लाह मैं यहाँ मौजूद हूँ। और वैसे तो इस सब कोई मसला होगा नहीं, लेकिन होगा तो फिर हम, सबसे पहली चीज़ होती है आपके पास सिंबल। इस कोर्स में सिंबल क्या होता है? सिंबल बेसिकली एनीथिंग जो कि रिप्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन के लिए यूज हो। लाइक जीरो भी एक सिंबल है, वन भी एक सिंबल है, ए भी एक सिंबल हो सकता है, बी भी एक सिंबल हो सकता है, जेड भी एक सिंबल हो सकता है, के भी एक सिंबल हो सकता है। एनीथिंग जो कि हम प्रेजेंटेशन के लिए यूज कर रहे हैं वो क्या हो सकता है? सिंबल हो सकता है। अल्फाबेट्स क्या होते हैं इस कोर्स में? इन सिंबल का जो एक सेट होता है, लाइक मैंने कहा कि भाई मेरी अल्फाबेट 0,1 है, या A,B है, या मैंने कहा A,B,C है, ये वही अल्फाबेट्स हैं। बिल्कुल एनीथिंग जो आपके लैंग्वेज में यूज होगी। जरा मुझे ना 5 मिनट चाहिए, ताकि अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम करेगी तो मैं उसको वापस आ जाऊंगा। स्ट्रिंग्स क्या होते हैं? ये 3 नाम आप बार बार सुनेंगे इस कोर्स में, ये पहले मैं इनको क्लियर कर दूं। इन अल्फाबेट्स की मदद से डिफरेंट स्ट्रिंग बनते हैं, इन अल्फाबेट्स की मदद से डिफरेंट स्ट्रिंग बनते हैं। लाइक मैंने आपसे कहा कि मेरी मेरी स्ट्रिंग जो है वो सिर्फ 0 और 1 की मदद से बने हैं। लाइक मैंने कहा आपको कि मेरे स्ट्रिंग सिर्फ किसकी मदद से बने हुए? 0 और 1 की मदद से। तो देखें, 0 1 की मदद से डिफरेंट स्ट्रिंग बन सकते हैं। 0 भी बन सकता है, 1 भी बन सकता है, 0 1 भी बन सकता है, 1 0 भी बन सकता है, 1 1 भी बन सकता है, 1 1 1 भी बन सकता है। एनीथिंग कैन मेकअप ऑफ 0,1। मैंने कहा मेरे स्ट्रिंग सिर्फ A,B की मदद से बने हुए। तो आपने बोला सर A,B से भी बहुत सारे स्ट्रिंग बन सकते हैं। A भी बन सकता है, B A बन सकता है, B B B बन सकता है, A बन सकता है। एनीथिंग। तो ये तीन चीजें पहले देख लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सिंबल क्या है? सिंबल है किसी भी स्ट्रिंग को प्रेजेंट करने के लिए आप कोई इंटिटी यूज कर रहे हो। वो जरूरी नहीं है कोई नंबर हो, वो जरूरी नहीं है कोई कैरेक्टर हो, वो जरूरी नहीं है कोई स्पेशल कैरेक्टर हो, कोई भी चीज हो सकती है। इसी तरीके से अल्फाबेट्स क्या है? इन सिंबल की मदद से जो डिफरेंट सेट्स बनते हैं। अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बात करूं तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए अल्फाबेट्स है वो क्या है? ए से लेके जेड तक, कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक, 0 से लेके
9 तक, एंड ऑल स्पेशल कैरेक्टर लाइक @ अंडरस्कोर, हैश एंड एनीथिंग जो भी इंग्लिश लैंग्वेज में आता है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फाबेट्स कौन से हैं, तो ये तमाम अल्फाबेट्स इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर होते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ अल्फाबेट्स का मतलब सिर्फ ABCD नहीं है। इज इट क्लियर? एनीथिंग जो भी आप लिखना चाहें, इसमें डॉलर भी लिखते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा था। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा आर्टिकल लिखिए जिसमें के नहीं आता हो, मतलब मेरे अल्फाबेट्स ए से लेके जेड तक सब है लेकिन के नहीं है, तो अब आप पे पाबंदी है, अब आप पे पाबंदी है कि आप के को यूज नहीं करेंगे। क्लियर? सिंबल आपकी समझ में आ गए, अल्फाबेट्स आपकी समझ में आ गए, एंड स्ट्रिंग्स आपकी समझ में आ गए। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा रेज कर रहा हूँ। अब जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो साथ रहिएगा। लैंग्वेज, ऑटोमेटिक के अंदर लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज एक स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर कोई पैटर्न होना है। जैसे लाइक मैंने बोला, एक लैंग्वेज ले लेते हैं L1, गौर से देखिएगा। सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर सिग्मा इज इक्वल्स टू A, B ऑफ लेंथ 2। और सी ये स्टेटमेंट पढ़िए और मुझे बताइए कि आपकी समझ में क्या आ रहा है। मैंने अभी कुछ भी नहीं समझाया आपको, सिर्फ मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपकी समझ में क्या आ रहा है। सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर सिग्मा इज इक्वल टू A, B ऑफ लेंथ इज इक्वल टू 2। जी, क्या समझ में आ रहा है? हाँ आगे बताइए, और क्या समझ, इस लाइन को पढ़ के क्या समझ में आ रहा है? अगर इस लाइन की बहुत सिंपल उर्दू कर दूं मैं, ऑल स्ट्रिंग्स ओवर सिग्मा A, B के तमाम स्ट्रिंग्स। मुझे 1 मिनट दे दीजिएगा जरा, किसी का स्पीकर चल रहा है तो मैं जरा विंडो बंद करूँ। जी, ये जो आखिरी आंसर है ये सबसे बेहतर आंसर लग रहा है समीन का। जी, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखें, इस लाइन में ये कह रहा है कि A, B पे आपने तमाम स्ट्रिंग बनाने हैं, और वो तमाम स्ट्रिंग जिनकी लेंथ क्या होगी 2। तो सबसे पहला स्ट्रिंग कौन सा होगा? A। इसमें लेंथ कितनी है? अल्फाबेट्स को जमील हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, मैं उसको बताता अभी, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। इसमें लेंथ कितनी है? 2। और इसमें A या B के अलावा कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा, ठीक है। इसका दूसरा स्ट्रिंग कौन सा हो सकता है? AB, BA एंड BB। इसके अलावा कोई और स्ट्रिंग एग्जिस्ट करता है इसमें? इसके अलावा क्या कोई और स्ट्रिंग एग्जिस्ट करता है? डेफिनेटली नहीं, ठीक है। ये एक लैंग्वेज है, ये एक लैंग्वेज कहलाती है। मतलब यहाँ ऑटोमेटा में लैंग्वेज का मतलब ये नहीं होता कि आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज, टर्किश, अरबिक। नहीं, यहाँ लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? आपको एक स्टेटमेंट दी जाती है, आपको एक स्टेटमेंट दी जाती है और उस स्टेटमेंट में से आपको कोई पैटर्न दिया जाता है, और ये भी बताया जाता है कि आपकी लैंग्वेज के अंदर अल्फाबेट्स कौन से होंगे। लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट द सिग्मा, आपको ये कहा जाता है कि आपकी लैंग्वेज में सिग्मा क्या होगा। फर्स्ट करें मैं इसमें सिर्फ सिग्मा को चेंज कर दूं और ये कह दूं कि आपकी लैंग्वेज में अब सिग्मा जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। मतलब क्या है? सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर सिग्मा इज इक्वल टू A, B, C ऑफ लेंथ 2। क्या कर दिया मैंने? सिग्मा को चेंज कर दिया। बेटा 1 मिनट दे दें सुलेमान, मैंने आपसे कहा ना एंड होने दें, फिर समझ में ना आया तो बताइएगा। अभी सिर्फ कंपैरिजन करना है, पहले कंपैरिजन कर लें दो चीज़ों का, फिर आपकी समझ में आएगा। सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर सिग्मा A, B, C ऑफ लेंथ 2। ये कह रहा है कि अब आपके पास सिग्मा हो गया A, B, C। जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग,
जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम आपको सिर्फ 2 ले रहे हैं या 3 ले रहे हैं। तो अब अगर आप यहाँ बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा सर? लेकिन सर देखें, ए हो सकता है, ए बी हो सकता है, ए सी हो सकता है, सर बी ए हो सकता है, बी बी हो सकता है, बी सी हो सकता है, सी ए हो सकता है, सी बी एंड सी सी। सही है, बिल्कुल वंडरफुल, ठीक है, ऐसा ही है। तो देखिए सिग्मा का बड़ा गहरा ताल्लुक है हमारे पास थ्रू आउट द कोर्स। लैंग्वेज में सिग्मा क्या चल रहा होता है? ए कॉमा बी या ए कॉमा बी कॉमा सी या 0,1 या 0,1,2। ठीक है, वी आर आफ्टर द लर्निंग। हम लोग इसको बड़ा करके कुछ नहीं सीख सकते, हम लोग इसको छोटा रख के ही काफ़ी सारी चीज़ें सीख लेते हैं। तो ये एक लैंग्वेज है, ये एक लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज की स्टेटमेंट क्या है? सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ओवर सिग्मा ए कॉमा बी ऑफ लेंथ इज इक्वल टू 2। तो आपने एक लैंग्वेज L1 देखी, एक लैंग्वेज L2 देखी, दोनों में लेंथ 2 है, लेकिन सिग्मा चेंज होने से स्ट्रिंग्स क्या हो गए? बढ़ गए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जितना मैंने बताया उतना समझ में आया? आगे बढ़ता हूँ जी। सर लेंथ चेंज कर दे तो बेटा मैं उस पर आ रहा हूँ, मुझे 1 मिनट दे दें, मुझे पता है कि आगे क्या करना है। ठीक है, तो मैं उस पर आ रहा हूँ। ठीक है, उस पर मैं ऐसा ऐसा लेके जाऊँ। अब मैंने लेंथ को 3 कर दिया और इस लैंग्वेज को कह दिया L3। ठीक है भाई, ये लैंग्वेज हो गई L3। अब देखें सिग्मा क्या है, कॉमा बी। अब आपने जैसी लैंग्वेज देखी, आपने कहा सर सबसे पहले तो मुझे इसके स्ट्रिंग्स बनाने चाहिए, ताकि जब तक मुझे स्ट्रिंग्स बनाऊंगा नहीं मुझे समझ में कैसे आएगा। तो आपने कहा सर मैं इसकी स्ट्रिंग बनाता हूँ। तो सबसे पहला स्ट्रिंग क्या हो जाएगा? ए बी ए सॉरी, हाँ लेंथ 3 की बात हो रही है ना, तो ए बी ए और ए बी बी। फिर क्या हो जाएगा? बी ए बी ए एंड बी बी। इज इट क्लियर? तो आई बिलीव कि अगर मैं आपको कोई स्टेटमेंट दूं तो आप उसका उसके लैंग्वेजेस बना सकते हैं, उसके स्ट्रिंग बना सकते हैं। मैं आपको लेके आ रहा हूँ कि हमें करना है क्या एग्जैक्टली इधर। ठीक है, तो अगर मैं आपको कोई लैंग्वेज दूं तो आई बिलीव कि आप उसके स्ट्रिंग बनाने की कोशिश कर सकते हैं। मैंने आपको ये लैंग्वेज दी तो आपने इसके स्ट्रिंग बना लिए। इसी तरीके से मैं आपको एक लैंग्वेज और देता हूँ, L4। ए कॉमा बी पर ये सिग्मा क्या है हमारा? ए कॉमा बी। सिग्मा क्या हमारा? ए कॉमा बी। मैं जगह की वजह से पूरी स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, ठीक है, अब ब्रैकेट मार्कर यूज नहीं करूंगा मैं। सिग्मा की वजह से मैं मतलब स्टेट जगह की वजह से मैं पूरी स्टेटमेंट नहीं लिख रहा। सिग्मा क्या है? ए कॉमा बी विच स्टार्ट्स विद ए। क्या लिखा हुआ है? विच स्टार्ट्स विद ए। जी, क्या स्टेटमेंट है? क्या समझ में आ रहा है? अच्छा एक चीज और सुन लीजिए, हमें ना हमारा फोकस किस चीज पे होता है? जो हमें स्टेटमेंट दी जाती है उसमें जो चीज लिखी होती है हमें उसको फुलफिल करना होता है। उसके अलावा जो नहीं लिखा हुआ हमें उसका नहीं सोचना। हमने आपसे कहा कि भाई कल सब लोग ब्लैक शूज पहन के आएंगे, तो बस ब्लैक शूज पे फोकस है। किसी भी कलर की शर्ट पहनी आए, कैप लगाना है कैप नहीं लगाना, ग्लासेस लगाने नहीं लगाने आपका मसला है, लेकिन हमारा फोकस किस चीज़ पे होगा? ब्लैक शूज़ पे। तो आप ये मत पूछेंगे सर ब्लैक शूज़ पहनने हैं तो बताए कैप लगा के आ रहे हैं नहीं आना। जो चीज़ नहीं कही वो 100% हो सकती है, लेकिन जो चीज़ कही है वो आपको वैसे ही करनी है जो बोला है। तो इस स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है? मैंने आप में से किसी के भी क्वेश्चन नहीं पढ़े, लेकिन मैंने आपके सारे क्वेश्चन में मुझे जो मेन चीज़ लगी वो क्या है कि विच स्टार्ट्स विद ए। तो आपने मुझसे ये नहीं पूछना सर लेंथ क्या होगी, आपने मुझसे ये नहीं पूछना सर ये आएंगे, आपने मुझसे पूछना नहीं कि सर 2 ए आएंगे, 10 ए आएंगे, 5 ए आएंगे, 15 ए आएंगे, आखिर में आएगा कुछ भी नहीं। शुरू में क्या लिखा हुआ है? स्टार्ट सीधे होना चाहिए। क्लियर हो गई ये बात? तो अब अगर हम इसके कॉम्बिनेशन बनाए तो क्या होगा सर? सबसे छोटा स्ट्रिंग। अच्छा हमारी हमारी जो प्रैक्टिस होती है वो क्या होती है कि हमें सबसे छोटा स्ट्रिंग सबसे पहले लिखना होता है। सबसे छोटा स्ट्रिंग सबसे पहले लिखते हैं। सबसे छोटा स्ट्रिंग क्या होगा इसमें? ए। ठीक है, फिर क्या होगा? ए बी
ए मतलब इसमें पोजीशन भी मैटर नहीं करती, वो आपकी समझ में भी आ जाएगा क्यों। किसी भी सीक्वेंस में लिख लें आप, ठीक है, ये मैंने लिख दिया डिफरेंट। तो चूंकि कुछ मिनट रहते हैं इस मीटिंग में, तो मैं इस वाली चीज़ को कंक्लूड करता हूँ। तो आपने ये लैंग्वेज देखी, आपने ये लैंग्वेज देखी, आपने दो चीज़ों को फोकस किया कि सर पोजीशन मैटर नहीं करती है स्ट्रिंग को डिफाइन करने की। मतलब अगर मैं इसको यहाँ कर देता, इसको यहाँ कर देता, कोई फर्क पड़ता? डेफिनेटली ऑटोमेटा में फर्क नहीं पड़ता। आप किसी को भी किसी पोजीशन पे डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन हम बिलीव ये करते हैं कि सबसे छोटे स्ट्रिंग को सबसे पहले लिखेंगे। मैं उस पर आ रहा हूँ बेटा, उस पर आ रहा हूँ। सबसे आखिरी सवाल जो उस पर आ रहा हूँ मैं। अब मुझे बताइए, ये लैंग्वेज क्या है? फाइनाइट। और ये लैंग्वेज क्या है? इनफाइनाइट। तो इसका मतलब है यहाँ मैं ये देख सकता हूँ, या ये मैं कंक्लूड कर सकता हूँ इतना कुछ पढ़ने के बाद, कि लैंग्वेज की दो कैटेगरीज होती हैं। एक कैटेगरी होती है इनफाइनाइट और एक कैटेगरी क्या होती है? फाइनाइट। क्या मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि लैंग्वेज की दो कैटेगरीज होती हैं, जिसमें से एक कैटेगरी होती है फाइनाइट और दूसरी कैटेगरी क्या होती है? इनफाइनाइट। इस पूरे में लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, लैंग्वेज 3, लैंग्वेज 4 में मैंने जो 4 लैंग्वेजेस देखी हैं, अभी और भी बताऊंगा आपको, लेकिन इन 4 लैंग्वेजेस के अंदर क्या मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि लैंग्वेज की दो मेन कैटेगरीज है। एक कैटेगरी होती है मेरे पास फाइनाइट और एक कैटेगरी क्या होती है? इनफाइनाइट। ठीक है, क्या मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ? इसका मतलब है लैंग्वेज, लैंग्वेज से मुराद क्या है कि आपको कोई क्वेश्चन दिया जाएगा किसी सिग्मा के ऊपर। व्हाट इज मीन बाय सिग्मा? सिग्मा जो कि हमें अलाउ कर रहा है। लाइक अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं, तो इंग्लिश लैंग्वेज का सिग्मा होता है ए से लेकर जेड तक, कैपिटल ए से लेकर जेड तक, 0 से लेकर 9 तक। अगर मैं काउंटिंग की बात करूं, तो उसका सिग्मा क्या होता है? 0 से लेकर 9 तक, जिसमें डेसिमल भी इंक्लूड होता है, क्योंकि डेसिमल भी आ सकता है काउंटिंग में। ठीक है, तो हर लैंग्वेज का सिग्मा या तो गिवन होता है या बताना पड़ता है, और हर लैंग्वेज का एक क्वेश्चन होता है। उस क्वेश्चन के अगर वो इनफाइनाइट लैंग्वेज होती है तो आप कुछ स्ट्रिंग लिख देते हैं, अगर वो फाइनाइट होती है तो आपकी कोशिश ये होती है कि वो तमाम स्ट्रिंग आप लिखें। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो मैंने अभी जो सिर्फ सीखा है या जो समझाया है, वो क्या समझाया? व्हाट इज सिंबल, what is alphabet, what are strings and what is mean by language। और लैंग्वेज में हमने 4 एग्जाम्पल समझने की कोशिश की है। क्लियर? कोई सवाल है यहाँ तक तो पूछ लीजिए। अभी सवाल ये नहीं आना चाहिए सर ऑटोमेटा पढ़ क्यों रहे हैं, इसका जवाब आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा। क्या इसकी एप्लीकेशन क्या, उसका भी आपको जवाब मिल जाएगा। इन सब तमाम चीज़ों को समझाए बगैर मैं शायद इसका जवाब नहीं दे सकता। रिपीट कर देता हूँ बेटा, लैंग्वेज की दो कैटेगरीज होती हैं। एक कैटेगरी होती है इनफाइनाइट और एक कैटेगरी होती है फाइनाइट। बेटा सिंबल वो होते हैं जो कि यूनिक एंटिटी होती है किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। लाइक यहाँ पर ए भी एक सिंबल है एंड बी भी एक सिंबल है। अल्फाबेट्स क्या होते हैं? उन सिंबल्स का जो सेट होता है, और अल्फाबेट को रिप्रेजेंट करते हैं हम सिग्मा से। एनी अदर क्वेश्चन? यहां तक कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए। तीसरा स्ट्रिंग्स, उन सिग्मा की मदद से जो स्ट्रिंग बनते हैं, ये पहला स्ट्रिंग, दूसरा स्ट्रिंग, तीसरा स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग होती है। ठीक है,